डियर स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मी नारायण पॉल उत्क्रम उच्च विद्यालय तोड़ाई में विज्ञान का शिक्षक हूँ और जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान के अंतर्गत मॉडल प्रश्न पत्र 3 का सेक्शन डी के प्रश्नों को हल करूंगा। आइए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को और उसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। सेक्शन डी का पहला प्रश्न है 47। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? श्रेणी क्रम में संयोजित R1, R2, R3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। श्रेणी क्रम संयोजन जब दो या दो से ज्यादा विद्युत घटकों को इस तरह जोड़ा जाता है तो उनमें से एक ही धारा प्रवाहित हो तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। स्पष्ट है, विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध होता है अलग अलग, जैसे R1, R2, R3, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। माना कि विद्युत धारा I है तथा प्रत्येक प्रतिरोधों से प्राप्त धारा भी I होगी। श्रेणी क्रम में जुड़े इन तीन प्रतिरोधकों को एक ऐसे एकल तुल्य प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध R है के द्वारा प्रतिस्थापन संभव है, जिसे प्रतिपथ में जोड़ने पर इसके सिरों का प्रतिरोध भी तथा प्रतिपथ में प्रवाहित धारा I वही रहता है। ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR, जो विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है। तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 के लिए V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। इसका तुल्य प्रतिरोध इस प्रकार निकले V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये बराबर I यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट के अंदर, और IR बराबर V बराबर IR होता है, इसीलिए IR बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट के अंदर। तो तुल्य प्रतिरोध का R बराबर R1, R2, R3, यहाँ पे I और I कट जाता है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जब अनेक प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध उनके योग के बराबर होता है। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तुल्य प्रतिरोध इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है सेक्शन डी का 48 का, वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण, जब हम एक श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से पार करते हैं तो अलग अलग रंगों में श्वेत प्रकाश विभाजित हो जाती है, जिसे विबग्योर कहते हैं। वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अलग अलग रंग विक्षेपित हो जाएगा, इसे ही हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें से लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इसका विचलन प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और इसका विचलन या इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है 48 का बी, उत्तल लेंस से बने हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है। बी, एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में जो प्रकाशिक केंद्र है और जो फोकस है, इसके बीच में यदि किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका जो किरण आरेख बनेगा वो किस इस प्रकार का बनेगा। जो प्रतिबिंब उसका बनेगा वो बहुत ही बड़ा बनेगा। इस प्रकार का किरण आरेख हम लोग तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 49 का, निम्नलिखित यौगिकों का संरचनात्मक सूत्र लिखें। प्रोपेनॉल संरचनात्मक, इसमें अल्कोहल है, प्रोपेन में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन श्रेणी इसमें जुड़ा हुआ है और 3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, इसमें एक प्रकार्यात्मक समूह OH जुड़ेगा, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं C3H7
OH। इसका ये संरचनात्मक सूत्र हो गया, ये रासायनिक सूत्र हो गया। उसी तरह प्रोपेनॉन में एक कीटोन ग्रुप है, प्रोपेन है, इसलिए 3 कार्बन है और इसमें कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका संरचनात्मक इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं। प्रोपेन में 3 कार्बन है, 1 2 3, और इन तीनों में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसका संरचनात्मक सूत्र इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं। टू क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, लेकिन कितना नंबर के कार्बन में जुड़ा हुआ है? दूसरे नंबर पे, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन में कार्बन की संख्या 1 2 3 4 होती है, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 2 क्लोरोब्यूटेन इस प्रकार हम लोग संरचनात्मक सूत्र में लिख सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे हेक्सेन यानी कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, और इसमें हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है प्रत्येक कार्बन से। तो इस प्रकार हम लोग संरचनात्मक सूत्र लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 50 का ए, धातु विद्युत धारा का, अगला प्रश्न है 50 का ए, धातु विद्युत धारा का संचालन करती है क्यों? धातुओं में विद्युत संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी धातु में इलेक्ट्रॉन होगा जो मुक्त होगा, और उसी के कारण विद्युत, जिसमें विद्युत धारा प्रवाह के अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है, यही कारण है विद्युत धारा का संचालन, धातु जो है वो विद्युत धारा का संचालन करेगी, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो धारा को प्रवाहित होने के लिए कारक है। अगला प्रश्न है, 2 उपयोग लिखे, धावन सोडा और बेकिंग सोडा। धावन सोडा धोने वाला सोडा, जिससे हम लोग साफ सफाई करते हैं। कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में इनका प्रयोग होता है, घरों के साफ सफाई में होता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग क्या करते हैं? सोडा अम्ल अग्नि शामक में केक, पावरोटी को मुलायम या स्पंजी बनाने में। लोग जो केक खाते हैं या जो पावरोटी खाते हैं, वो बेकिंग सोडा के कारण उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और वो उसको मुलायम बनाता है। अगला प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। मानव उत्सर्जन तंत्र से हम देखते हैं कि हमारे पास एक जोड़ा वृक्क होता है, वृक्क से मूत्रवाहिनी निकलता है, और ये एक थैली जैसी संरचना में जमा हो जाता है, जिसको मूत्राशय कहते हैं। तो एक जोड़ा वृक्क से निकला मूत्रवाहिनी नली, ये वाला, और वो एक थैली जैसी संरचना में खुल जाता है, जिसे मूत्राशय कहते हैं, और यह मूत्र मार्ग द्वारा होते हुए बाहर निकलता है। इस प्रकार मानव उत्सर्जन तंत्र का हम लोग चित्र देख सकते हैं कि कैसे बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, परागन क्या है? परागन के सभी प्रकारों का वर्णन करें। परागन में होता क्या है?